गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से नागपुरी भाषा का प्रैक्टिस सेट 3 कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चन को डिस्कस किए थे और जो कि रात 1 या 2 बज चुका था पिछले वीडियो में। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन को फाइनली डिस्कस करेंगे और इसमें जो भी क्वेश्चन है वो मिक्सअप क्वेश्चन है, यानी अलग अलग जगहों से मिक्स किया गया है, अलग अलग टॉपिक से मिक्स किया गया है, यानी और जो भी है क्वेश्चन केवल ग्रामर पोर्शन से है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट पहला क्वेश्चन को लेते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, कोनो भाषा के लिखे के लिए हमरे पर पहिल जरूरत का होला। देखिए, कोई भी भाषा को लिखने से पहले हम लोग को सबसे पहला किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है? एक तो कॉमन सेंस वाला बात है, सबसे पहले आप उसको जानिएगा तब लिखिएगा, लेकिन नहीं जानिएगा फिर भी लिख सकते हैं। बोलिए कैसे? देख के, बस प्रैक्टिस हुआ रहना चाहिए। ठीक है, देख के आप लोग लिख सकते हैं। जैसे क लिखा हुआ है तो लिख सकते हैं, लेकिन जो क ख ग घ अंग है कौन सा है? कैथी लिपि है, देवनागरी लिपि है, क्या है? ठीक है, तो देखिए, तो इसमें ऑप्शन में है, ए में लिपि है, शब्दकोश है, ध्वनि है, कागज है। तो देखिए किस किस चीज़ का पहले ज़रूरत पड़ता है। तो शब्दकोश, देखिए आपको अक्षर का ज्ञान होगा, उसके बाद आप उसको शब्दकोश वगैरह देखिएगा, भाषा वगैरह जानिएगा तब ना। ध्वनि उच्चारण करिएगा, ध्वनि पहला ज़रूरत नहीं है। कागज, कागज तो आप पहले कागज की जगह में आप कहीं भी लिख सकते हैं, ज़मीन में भी लिख सकते हैं, दीवार में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे लव वगैरह लिखा जाता है दीवार में, माई लव फलना, ठीक है ना, सब वो सब, तो वही सब दीवार में भी लिख सकते हैं। तो ये भी नहीं है, तो फाइनली हम लोग का ये ए होगा। कोनो भाषा के लिखे के लिए हमरे पर पहिल जरूरत का होला, यानी लिपि का जरूरत पड़ता है सबसे पहला। ध्यान दीजिएगा, लिपि कर विशेषता केकर में समाल रहेला या रहेगा। ठीक है, यहाँ रहेला भी लिख सकते हैं या रहेगा भी। लिपि कर विशेषता केकर में समाल रहेला, अक्षर में, मात्रा में, वर्णमाला में, स्वर और व्यंजन वर्ण में। तो देखिए, लिपि जो है वो उसका विशेषता होता कहाँ है भाई? वर्णमाला में होता है। ठीक है, आप देखिए, वर्णमाला यानी जिस लिपि का यूज करते हैं उसका जो वर्णमाला है उसी के माध्यम से आप वो चीज़ों को लिखते हैं, या कुछ भी जैसे हम लोग नागपुरी लिखते हैं, तो नागपुरी हम लोग जैसे लिखते हैं, तो जैसे सबसे पहली बार जो नागपुरी को लिखा गया था वो कैथी लिपि में लिखा गया था, लेकिन अभी जो हम लोग लिखते हैं वो देवनागरी लिपि का ही हूबहू है। 80 to 90% देवनागरी लिपि का हम लोग यूज करके लिखते हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ ऐसे वर्ण हैं, स्वर वर्ण हैं, उन सब को हम लोग यूज नहीं करते हैं, और कुछ व्यंजन वर्ण हैं उनको यूज नहीं करते हैं। तो देखिए, लिपिकर विशेषता केकर में समाल रहेगा या समाल रहेला, रहेला कर देते हैं तो वर्णमाला में। ठीक है, वर्णमाला में लिपिकर विशेषता रहता है। एकदम सिंपल सा चीज़ है ये सब। हाँ, लेकिन देखिए, अगर आप लोग इस सब को नहीं समझिएगा कि लिपिकर विशेषता केकर में समाल रहेला, अभी सब को आप बताए, अभी प्रैक्टिस सेट में बोलिएगा कि केकर का मतलब क्या होता है, ये सब पूछेगा तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि इन सब चीज़ों को, एक एक चीज़ को आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, नागपुरी टू हिंदी, हिंदी टू नागपुरी, आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर कर दी है। ठीक है, तो तीसरा देखते हैं हम लोग, नागपुरी भाषा के सबसे पहले कौन लिपि में लिखल गेलक। देखिए, जो बोले वही आ गया क्वेश्चन। नागपुरी भाषा के सबसे पहले कौन लिपि में लिखल गेलक, यानी जो नागपुरी भाषा है उसको सबसे पहले कौन सा लिपि में लिखा गया था। तो आप लोग अभी बता दिए थे। ठीक है, कैथी लिपि, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहली बार कैथी लिपि, देवनागरी में मत फंसिएगा, या इन सब ये ब्राह्मी लिपि, चित्र लिपि, गुप्त लिपि सब में फंसना नहीं है, डायरेक्ट कैथी लिपि। ठीक है, अब जैसे चौथा देखिएगा, सादानी भाषा का आधुनिक नाम का है के। ठीक है, सादानी भाषा का आधुनिक नाम का है के। अब ये जो क्वेश्चन है इतना मतलब यूनिक टाइप का ये क्वेश्चन लगा कि आप लोग इसमें कंफ्यूज होइएगा ही। ठीक है, देखिए, ए में दिया है गवारी, छोटा नागपुरिया, नागपुरिया और नागपुरी। ये सब लगता है कि सबे होगा भाई गवारी छोड़ के। ठीक है, ये तीनों में से कुछ एगो होगा ऐसे लगता है। बहुत बड़ा झंझट है ये क्वेश्चन। ठीक है,
तो देखिए नागपुरी भाषा का आधुनिक नाम का है के, तो नागपुरी भाषा का आधुनिक नाम नागपुरी है के, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, डी होगा, ठीक है, पांचवा का सॉरी चौथा का डी। आगे देखते हैं हम लोग, देवनागरी से नागपुरी लिखे में कौन स्वर वर्ण कर व्यवहार नहीं होला। अब ध्यान दीजिए, देवनागरी से नागपुरी लिखे में कौन स्वर वर्ण कर व्यवहार नहीं होला, यानी व्यवहार नहीं होता है, कौन सा ऐसा स्वर वर्ण है जो नागपुरी लिखने में यूज नहीं होता है। तो आप लोगों को इसको बहुत अच्छी तरह से बता दिए हैं। तो एक बार देखिए, अ, आ, ई, डी, डी में ए है, ठीक है। तो देखिए अ का भी यूज करते हैं, आ का भी, ई का भी। अब ये जो ये ई है, ये हम लोग का नागपुरी भाषा का जो ये ई है, हम लोग ई स्वर है, ये हम लोग का वैभव है, वैभव बोला जाता है, यानी खूबसूरती को बढ़ाता है, या सिंपल में तो वैभव, ठीक है। और ये जो अ है, ये हम लोग का नागपुरी भाषा में सबसे अधिक यूज होने वाला ये जो वर्ण है, ये हम लोग का अ है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन पूछा है देवनागरी से नागपुरी, ठीक है, लिखे में कौन स्वर वर्ण कर व्यवहार नहीं होला, तो ए का, ठीक है। अब व्यवहार किस किस चीज़ का नहीं होता है उसको देखिए, उतना ऊपर काहे कर रहे हैं। इसके अलावा, ठीक है, जैसे ए का औ, री, स, ठीक है, देखिएगा इन सब चीज़ का यूज नहीं होता है लिखने में, लेकिन ये जो दोनों है इसको अपवाद के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपवाद के रूप में, तत्सम के रूप में यूज किया जा सकता है। तत्सम बोल दिए, थोड़ा सा तत्सम नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तत्सम वगैरह कुछ नहीं, इसको मतलब एक अपवाद में हम लोग यूज कर सकते हैं। अब आगे देखिए, छः नंबर देखिए, ये जो ये अढ़ा है, ठीक है, अढ़ा को सॉरी अढ़ा कौन तरह कर व्यंजन वर्ण है के, शायद नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है। ये जो अढ़ा है कौन तरह कर व्यंजन वर्ण है के, अल्प प्राण, महाप्राण, अनुनासिक, देवल, सौभे। तो आप लोगों को सब चीज़ को बता दिए हैं कि अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, देव, ठीक है, इन सब चीज़ों को बता दिए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है किसी में। तो ये जो अढ़ा है, ठीक है, ये हम लोग का अनुनासिक में आता है, ठीक है। अब अनुनासिक में कौन कौन सा आता है उसको देखिए, अनुनासिक में ये अढ़ा आ गया, ठीक है, न और म, ये तीन चीज़ आता है अनुनासिक में। इसको ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शायद ये आया हुआ है, मेरे ख्याल से लग रहा है ये क्वेश्चन, एक सेकंड देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको। बाकी इससे पहले जो भी बताए हैं वो आया ही क्वेश्चन सब है, लेकिन ये क्वेश्चन अचानक माइंड में क्लिक हुआ कि आया है या नहीं, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। जो ये अढ़ा है, अढ़ा कौन तरह कर व्यंजन वर्ण में वर्ण है के, तो ये अनुनासिक है क्या। अब अनुनासिक में ये तीन आता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब 7 नंबर देखिएगा, 7 नंबर नीचे, मोबाइल में रिकॉर्ड करने से यही सब होता है। 7 नंबर देखिए, उष्म व्यंजन कर कौन वर्ण कहों कहों नागपुरी उच्चारण में बदल जाएला, यानी उष्म व्यंजन कर कौन वर्ण कहों कहों यानी कहीं कहीं नागपुरी उच्चारण में बदल जाएला, यानी बदल जाता है। जो उष्म व्यंजन होता है वो कहीं कहीं नागपुरी में उच्चारण करने में बदल जाता है। तो आप ये चीज़ को बताए हैं पहले भी, ठीक है, ये स है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 8 नंबर,
देखिए 8 नंबर, देखिए इसको देखने से पहले इसको अगर इसको हम लोग टेस्ट एज ए टेस्ट देखें तो देखिए टेस्ट में क्या फ़ायदा है आप लोगों को। मोबाइल में आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, टेस्ट का बहाना है, टेस्ट का बहाना होता है किसी का मैसेज आ गया, ठीक है, या कोई भी हो, आपका गर्लफ्रेंड हो या कोई भी हो, अगर मैसेज आ गया तो आप लोग टेस्ट को स्किप करके उसका रिप्लाई करने चल जाइएगा, ठीक है। तो ये टेस्ट वगैरह मोबाइल में देने से बहाना टाइप का हो जाता है। आप लोग को पढ़ना है तो एकदम डेडिकेटेड होकर जो वीडियो है उसको आराम से देखिए, एकदम पढ़िए उसको, ठीक है। और मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग को जो दिया जा रहा है उसको बढ़िया से पढ़िए। आप लोग बोलिए इसको टेस्ट एज ए टेस्ट लीजिए, तो आप लोग क्या कुछ उखाड़वे नहीं करिएगा। जब तक आप लोग पढ़िए नहीं रहिएगा तो आप लोग का टेस्ट क्या लीजिएगा, आप लोग मतलब क्या टेस्ट दीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आप लोग पूरा नहीं पढ़िएगा तब तक आप लोग जान ही नहीं पाइएगा कि किसका आंसर क्या है, क्योंकि ये भाषा है ना, भाषा में मजाक नहीं करना है। एक शब्द का अनेकों शब्द है, ठीक है, अनेकों मतलब निकलता है। अब एक एक चीज़ को आप लोग को यहाँ बता रहे हैं, और अगर आप लोग को टेस्ट लेंगे तो एक टेस्ट लेंगे तो समझ रहे हैं कितना टाइम चल जाएगा, पूरा 1-2 घंटा एक ही पूरा 20 क्वेश्चन को लेने में चल जाएगा। सो इसलिए टेस्ट वगैरह का झमेला में नहीं पड़ना है। हाँ, आप लोग को जो दिया जा रहा है कंटेंट उसको रगड़ के पढ़िए ना। टेस्ट का क्या ज़रूरत है, आप लोग को अपने आप में भरोसा रखिए कि हाँ हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, कर सकते हूँ, जो भी करना है आप लोग कीजिए, ठीक है। आप लोग अपने आप को फाइंड कीजिए कि हाँ कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ कर सकते हैं तो आप अपने से करिए ना, आप पूरा पढ़िए। हम लोग अभी पढ़े हैं, कोई टेस्ट देने थोड़ी गए थे किसी को कि देखिए हम कितना टेस्ट लाए हैं, 20 लाए हैं, 50 लाए हैं, इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं। आपको खुद पता है कि आपका इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं। आपको पता नहीं चलता है कि आपका क्या इम्प्रूव है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या गतिविधि है, सब अपने को पता होता है। लेकिन ये जो बहाना है इसमें फंसना नहीं है। ये नहीं बोल रहे हैं कि टेस्ट लेना गलत है, सही है अपना जगह में, लेकिन समय को भी देखना है कि कितना समय है, ठीक है। अब तो बच्चा क्लास वाला नहीं है, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का तैयारी कर रहे हैं और अभी बोलिएगा हम मेरा टेस्ट लीजिए, तो ये सब एकदम बेवकूफ़ वाला बात हो जाएगा। जो दिया जा रहा है उसको पूरा का पूरा एकदम पढ़ डालिए, तब जाकर कुछ होने वाला है। और वो टेस्ट का चक्कर में 20 क्वेश्चन फंसे रहिएगा। दिन भर में 24 घंटा या 18 घंटा जितना पढ़ते हैं आप लोग, मान लीजिए 10 घंटा पढ़ते हैं, 10 घंटा एक टेस्ट दे दिए 20 क्वेश्चन, हाँ मटिया है कि हाँ हम टेस्ट दे दिए हैं, टेस्ट में 19 नंबर लाए थे, अब एग्ज़ाम में फाड़ देंगे, ठीक है, एक और नंबर नहीं आएगा एग्ज़ाम में, सब भूल जाइएगा। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कभी दिखाएंगे मेरा दीवार में 4-5 जगह प्रैक्टिस लिख के छाप दिए हैं, ताकि हमेशा याद रहे कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है, करना है। आगे देखिए, फुटबॉल टूर्नामेंट में कई ठो टीम खेले के लिए आए रहा है, वाकई में टीम कौन संज्ञा है के। देखिए ये इतना सारा क्वेश्चन सब बेकार हो गया, ठीक है। इसमें पूछा है कि जो ये टीम है कौन संज्ञा है के। आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा फंसाने के लिए, देखिएगा इसे क्वेश्चन को, तेरे बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन बोलिएगा, आराम से पढ़िए सब ठीक हो जाएगा। तो ये जो टीम है कौन संज्ञा है, देखिए टीम में तो एक आदमी नहीं रहता है, ठीक है, एक जन तो टीम में नहीं रहता है, 2 जन, 4 जन, 10 जन, 20 जन, 25 जन, 50 जन रहता है, तो वो समूह होता है। तो वो समूह, तो समूह में क्या होगा, समूहवाचक होगा। अब देखिए 9 नंबर, दीपिका गोल्ड मेडल जीत गेलक, वाक्य में गोल्ड कौन संज्ञा है के। आप लोग को एक एक चीज़ बता दिए हैं, गोल्ड लिक्विड जो भी है, मेटल वगैरह सारा चीज़ बता दिए हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो जो गोल्ड है वो हम लोग का द्रव्यवाचक में आता है, ठीक है, मेटल लिक्विड सारा आता है यहाँ। 10 नंबर देखिएगा, अखरा में मंगरू बेस मांदर बजात रहे, वाक्य में कई ठो संज्ञा हैं। अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करने वाला टाइप का है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हाँ भाई चलो डिस्कस करते हैं। नीचे दिख रहा है कि नहीं ऑप्शन, नहीं दिख रहा है, देखिए आखरा में मंगरू बेस मांदर बजात रहे, वाक्य में कई ठो संज्ञा कर व्यवहार हुई है। तो इसको हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे ये अखरा है, अखरा एक जगह है भाई, ये एक संज्ञा है, एक हो गया पहला। अब ये मंगरू भी एक संज्ञा है, दूसरा ये बेस, ये नहीं है, ठीक है,
मांदर, मांदर एक कोई भी वस्तु होता है, कोई चीज़ है, तो 3। तो टोटल हम लोग का यहाँ है 3 संज्ञा है। तो ऑप्शन में एक ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, तो ये सी हम लोग का हो जाएगा। बार बार आना जाना पड़ता है, बड़ी दिक्कत है। 11 नंबर देखिएगा, स्कूल में विशेश्वर नामक एक ठो मास्टर साहेब रहा है। विशेश्वर नामक एक ठो मास्टर साहेब रहा है। वाक्य में ये मास्टर कौन संज्ञा है के? मास्टर कौन संज्ञा है के? अब ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, ठीक, वो व्यक्ति टीचिंग करता है, पढ़ा रहा है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए मेरा एग्जांपल, खुद का एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों को कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या कोई भी एज ए मास्टर, ठीक है, मास्टर ले लीजिए। मेरा कुछ तो नाम है, जैसे मेरा नाम रितेश है, ठीक है, तो हमको रितेश के अलावा मास्टर के नाम से, मास्टर से जाना जाता है। तो मास्टर क्या है? मास्टर जाति हो गया, ठीक है, वो एक जाति हो गया मास्टर, और जो मेरा नाम है वो व्यक्तिवाचक हो गया। तो जो मास्टर शब्द है वो व्यक्तिवाचक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मास्टर जो है व्यक्तिवाचक में आता है, मास्टर, मास्टरिन, ठीक है, वो व्यक्तिवाचक है। 12 देखिएगा, कौन तरह कर शब्द मनक विचार भाषा में नी करल जाएला? कौन तरह कर शब्द मनक विचार भाषा में नी करल जाएला? तो देखिए, भाषा में किस तरह का शब्द का यूज नहीं करते हैं? जिसका कोई माने मतलब नहीं होता है उसका यूज करते हैं। सार्थक, निरर्थक, विकारी, अविकारी, इस सब चारों को बता दिए हैं। तो इसमें जो निरर्थक है उसका यूज नहीं होता है। किसका यूज नहीं होता है? निरर्थक का। बाकी सारा चीज़ बता दिए। अब निरर्थक का मतलब पूछेगा तो नहीं बताएंगे। ये इतना इजी चीज़ को हम परेशान हो गए आप लोगों को, सारा चीज़ बता के माइंड से निकलना। देखिए बता देते हैं। देखिए, सार्थक कहने का मतलब जिसका कुछ माने मतलब निकलता है, सीधा सिंपल। सार्थक शब्द कहने का मतलब उसका कोई माने मतलब है, कुछ अर्थ है। निरर्थक मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। विकारी, अविकारी। विकारी कहने का मतलब होता है जिसका, देखिए इसका में विकारी जो शब्द होता है उसमें परिवर्तन होता है, लिंग वचन काल, ठीक है, लिंग वचन काल के कारण से ये शब्द में जो बदलाव होता है उसको बोलते हैं विकारी शब्द। और लिंग वचन काल, ठीक है, इसका प्रभाव से वो शब्द में कोई चेंजेस नहीं आता है तो उसको बोलते हैं अविकारी शब्द, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका लिंग कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अविकारी। अब आगे देखिए, शब्दकोश में कौन तरह का शब्द मनक संग्रह करल जाएला? फर्स्ट क्लास में जब नागपुरी का पहला क्लास लिए थे उसमें पहला कुछ 1-2 पैराग्राफ पढ़ाने के बाद ये चीज़ हम लोग पढ़े थे कि शब्दकोश में कौन तरह का शब्द मनक संग्रह करल जाएला। तो भाई शब्दकोश सब लोग देखते हैं, इंग्लिश का इतना मोटा ले लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश आता ही नहीं है, बस एक जोश रहता है कि ले लेते हैं। मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल है, लेकिन काम चल जाता है, ठीक है। जब शुरू इंग्लिश सीखने का एकदम करे जाए, मतलब लगा कि भाई अब इंग्लिश सीखना है, इतना मोटा का एक लेके आए हैं डिक्शनरी, ठीक है, शायद उलाटे भी नहीं है। तो क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, शब्दकोश में कौन तरह कर शब्द मनक संग्रह करल जाएला? तो सार्थक शब्द का किया जाता है, ठीक है, सार्थक शब्द। ऐसा नहीं कि कोई लिए हैं और नहीं उलाटे, वैसा कुछ नहीं, देखे हैं, लेकिन जितना जोश से लिए थे उतना जोश से हम पढ़े नहीं उसको, इंग्लिश को। लेकिन जेवियर कॉलेज में जब हम लोग एडमिशन लिए, चाहे +2 में, तो उस समय हम लोग को सुन के इंग्लिश मतलब यहाँ फिट हो गया। तो एक वातावरण रहना चाहिए, और अगर अकेले हैं तो अकेले भी आप कर सकते हैं इंग्लिश को, कोई दिक्कत नहीं है। एक रूम में बंद हो जाइए या जहाँ भी आपका माहौल है, अकेले में भी आप लोग वो पागल जिससे बातचीत करिए अपने से। पेपर लीजिए, पेपर को पढ़ते रहिए, पेपर से बात कीजिए, कोई टॉपिक से बात कीजिए इंग्लिश में, जो जान रहे हैं वो जो आ रहा है इम्प्रूव हो जाएगा। हम लोग आगे देखते हैं 14, देखिएगा 14 नंबर। एक चाहे एक से बेसी ध्वनि मनक मेल से का बनेला?
इससे पिछले भी इस टाइप का एक क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है। एक चाहे एक से बेसी ध्वनि मनक मेल से का बनेला, कोई बता दीजिए कि एक क्या बनता है ध्वनि मन से, बनेगा क्या है। देखिए जैसे क जोड़ ख कर दिए, जोड़ म कर न कर दिए, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कखन, कखन यानी कब हिंदी में, ठीक है। तो भाई क्या बनेगा, शब्द बनेगा, ठीक है। और शब्द को जोड़ेंगे, बहुत सारे शब्द को इकट्ठा करेंगे तो वाक्य बनेगा। बहुत सारा वाक्य को पेपर में भर देंगे तो पूरा पैराग्राफ बनेगा। पूरा पैराग्राफ को भर देंगे 10-20 पेज भी भर देंगे, 50 पेज, तो कॉपी किताब बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जो बनाना है बनाइए। कमल कौन तरह का शब्द है के, ये जो कमल है कौन तरह का शब्द है, विकारी, ठीक है, अविकारी, अर्धविकारी और सार्थक। तो जो कमल है, कमल का मतलब होता है पंकज, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। कमल का मतलब होता है, कमल का अर्थ होता है पंकज। तो कमल एक सार्थक शब्द है। 16 देखिए, कोनो शब्द कर सुपट अर्थ कहाँ व्यवहार होल बाद पता चलेला। देखिए कोनो शब्द का, कोई भी शब्द का यूज करते हैं तो कब पता चलता है उसका बारे में कि वो कहाँ व्यवहार हुआ है, ठीक है। कोनो शब्द कर सुपट अर्थ कहाँ व्यवहार होल बाद पता चलेला, यानी कहाँ हम लोग शब्द को यूज करते हैं जिसके बाद हम लोग को पता चलता है उसके बारे में। भाई सेंटेंस में पता चलता है, ठीक है, सेंटेंस में पता चलता है, कोई भी शब्द का यूज करते हैं उसके बाद हम लोग को पता चलता है। तो इसी को पूछा है कि कहाँ व्यवहार होल बाद पता चलेला, तो वाक्य में। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ एक ये इसको लिए हैं, तो इसको यूज किए हम लोग, इस वाक्य को, इस मान लीजिए सुपट शब्द को हम लोग यूज किए यहाँ, तब हम लोग जाने कि कहाँ यूज हुआ है, यानी एक वाक्य में यूज हुआ ये सुपट। तो इसी को बताना चाह रहे हैं। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा सोचिएगा फिर एग्जाम निकल जाएगा। बिजली कौन शब्द कर उदाहरण है के, ये बिजली कौन शब्द कर उदाहरण है के, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, सब चीज़ आप लोगों को बता दिए हैं। तो बिजली एक तद्भव है, ठीक है, बिजली तद्भव है। अब तद्भव का मतलब क्या होता है आप लोग को सब चीज़ स्पष्ट कर दिए हैं। 18 देखिएगा, स्रोत कर आधार पर हमरे दही के कौन शब्द रूप में पाविला, दही के कौन शब्द रूप में पाविला। तो दही भी एक तद्भव है, ठीक है, दही एक तद्भव है, सी होगा इसका। डुमैर कौन तरह कर शब्द रूप कर उदाहरण है के, ये जो डुमैर है कौन तरह कर शब्द रूप कर उदाहरण के, देशज, तत्सम, विदेशज, तद्भव। अब देखिए ये डुमैर हम लोग झारखंड में फेमस है, डुमैर गछ बोलते हैं, ठीक है। डुमैर गछ कहने का मतलब जो डुमैर का पेड़ है उसको बोलते हैं डुमैर गछ। हम लोग नागपुरी में, तो नागपुरी में पढ़े तो नागपुरी में बात करेंगे भाई। तो डुमैर एक देशज है, यानी ए होगा आंसर। डुमैर कौन तरह कर शब्द रूप कर उदाहरण है के, तो देशज यानी ठेठ नागपुरी हम लोग का। अब आगे 20 देखिएगा, नहीं दिख रहा होगा, सार्थक ध्वनि के लिखे के लिए केकर जरूरत पड़ेला, सार्थक ध्वनि के लिखे के लिए केकर जरूरत पड़ेला। दिमाग होगा तो इसका आंसर दे दीजिएगा, नहीं बताएंगे, ठीक है। तब जानेंगे इसका, तब हमको पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं सही में, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन देखिए, सार्थक ध्वनि के लिखे के लिए केकर जरूरत पड़ेला, ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर जो बता दिया तो हम जान जाएंगे कि वो मेहनत कर रहा है बेटा, जिसको समझ रहा है वो चीज़ों को। तो फाइनली हम लोग बहुत बड़ा तीर मार दिए हैं, ठीक है। तीर मार दिए कहने का मतलब 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं।
तो ऐसा कुछ बात नहीं है, इसे थोड़ा सा मजाक भी होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, और जो कि हम लोग नागपुरी भाषा का ग्रामर का टॉपिक है, पोर्शन है। और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें भी हम लोग 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और प्रैक्टिस करते रहिए। ग्रामर का पोर्शन जितना भी वीडियो है, 16-17 वीडियो डाले हैं, उसको पढ़िए। या अभी फ़िलहाल में एक समास से संबंधित थोड़ा सा और विस्तार से बता देंगे, ठीक है। उसके बाद कहने का मतलब कि सारा टॉपिक 17-18 वीडियो है ग्रामर पोर्शन का, उस सब को पढ़िए आप लोग। मतलब एकदम ठेठ में बताए हैं, ठेठ का नहीं मतलब समझ रहे हैं, रोरे हमरे, ठीक है। इस टाइप का मतलब एकदम सादरी में बताए हैं, सादरी भी जोड़े हैं, पूरा नागपुरी एकदम मिक्स कर दिए हैं बहुत अच्छे तरीक़ा से, आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो उसको आप लोग पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट में आइए, तब आप लोग अपने आप को टटोलिए कि हाँ भाई पढ़े हैं, उसमें तो क्वेश्चन लड़ रहा है, मतलब जुट रहा है, कुछ ना कुछ मैच कर रहा है, उस तरीक़ा का लगेगा आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को लगेगा कि नहीं इस क्वेश्चन को बना नहीं पा रहे हैं, ध्वनि से नहीं बना पा रहे हैं, तो ध्वनि को तुरंत देखिए वहाँ से, अरे भाई ध्वनि में अच्छा ये है, इस तरह का करिए। और अपने आप को अपने से फाइंड कीजिए, क्या ज़रूरत है कि दूसरा मोबाइल पढ़ा रहा है, हाँ फलाना 1 नंबर का फलाना क्वेश्चन पढ़ दिया और ABCD कह दिया और अपन लिख रहे हैं, वैसा नहीं, अपने से कीजिए। एक क्वेश्चन में मोबाइल में 20, एक क्वेश्चन में लगभग आप लोग को 5 से 7 मिनट आप लोग बर्बाद करिएगा टेस्ट में, उससे अच्छा 1 मिनट ही अपने से बढ़िया से पढ़ लीजिएगा एक क्वेश्चन का, तो वो अच्छा रहेगा। और अपने से आप टेस्ट दीजिए, अपने आप को टेस्ट लीजिए ना अपने से रूम में बैठ के। सो अब ढेर हो गया मोटिवेशन वाला बात, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए थैंक यू। हाँ, और होमवर्क को नहीं भूलिएगा, तब मेरे को पता चलेगा कि आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ रहा है चीज़, और हंसी भी आ रहा है, क्योंकि मतलब ये क्वेश्चन इतना ईजी है, थोड़ा सा इसको यूज करना है, ठीक है।